नमस्कार, रेडियो चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो अगर हम बात करते हैं सरकार की, तो सरकार बहुत बड़े बड़े दावे करती है। अगर हम एम्प्लॉयमेंट को लेकर बात करें या फिर ऐसी स्कीम्स जो है वो शुरू की जाती है, लेकिन फिर भी अगर हम एम्प्लॉयमेंट को लेकर बात करते हैं तो हमारा जो यूथ है वो सड़कों पर नजर आता है, प्रदर्शन करते हुए नजर आता है, प्रोटेस्ट करते हुए नजर आता है। लेकिन क्या कुछ वजह है आखिरकार क्यों जो सरकार है, क्यों गवर्नमेंट जो है वो ध्यान नहीं दे रही यूथ पर? क्योंकि यूथ की अगर हम बात करते हैं तो यूथ जहां पर कोशिश कर रहा है कि वो हर पॉसिबल तरीके से सरकार की मदद कर पाए, पूरे भारत में इन्वेस्ट कर पाए, लेकिन फिर भी सरकार है वो अनदेखी करती आ रही है। तो चलिए आइए, हमारे साथ यहाँ पर यूथ भी मौजूद है। आखिरकार क्या कुछ उनके मुद्दे हैं और क्यों आखिरकार वो प्रोटेस्ट करते हुए नजर आते हैं हमें, और आखिरकार क्या वजह है कि आज उनको हमारे पास आना पड़ा। तो चलिए आइए उनसे बातचीत करते हैं। तो पहले तो मैम आप अपना नाम बताएं। I am Dr. Monica. I am a dentist by profession. I am a registered doctor of J&K, UT State. मेरे grievances ये है, जैसे अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि from 2008 we are struggling over here for our jobs. We are unemployed over here. 2008 से ही हम जब ये सेटअप हमने स्टार्ट किया था, हमने प्रोटेस्ट करना शुरू किया था, गवर्नमेंट हैज़ गिवन अस द एश्योरेंस कि हम आपके ये जो ग्रीवेंसेस है ये हम सुनेंगे। ग्रीवेंसेस तो वो सुनेंगे, पहले हम डॉक्टर्स को ही बता दें ग्रीवेंसेस लेके जाना कहाँ पर है। हमारी सेपरेट डायरेक्टरेट नहीं है यहाँ पर जहाँ पर हम अपने ग्रीवेंसेस रख पाएँ। हमसे पूछा जाता है सवाल, अब आप क्या करेंगे? हम पूछ रहे हैं सर हमने क्या करना है, आप कब प्लान अपना एग्जीक्यूट करेंगे? हमारे पास तो हेल्थ सर्विसेज ही नहीं है, डायरेक्टरेट ही नहीं है सेपरेट कि मैं अपना ये ग्रीवेंसेस लेके वहाँ जाऊँ कि सर ये मेरी प्रॉब्लम है, आप प्लीज़ इसको एक प्रॉपर चैनल से कैरी फॉरवर्ड करें, एक पाथवे मिलेगा, एक गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के थ्रू ये आगे फॉरवर्ड होगा। हम 2008 में खुद फाइल क्रिएट करते हैं, खुद उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट तक लेके जाते हैं। जम्मू में सेक्रेटरेट आता है तो जम्मू के डेंटल सर्जन्स उस फाइल को आगे लेकर जाते हैं। श्रीनगर में सेक्रेटरेट जाता है तो श्रीनगर के डेंटल सर्जन उस फाइल को आगे लेकर जाते हैं। 2008 से वो फाइल अब जाकर कहीं पर 2017 में फाइनेंस डिपार्टमेंट में पहुंच गई। फाइनेंस डिपार्टमेंट में वहाँ देने के बाद वो हमें वो फाइल वापस रिटर्न करते हैं कि आप हमारे पास ये फाइनेंशियल फंड्स नहीं है, इसीलिए आपकी ये फाइल वापस आ गई है। मैं आज थोड़ा सा कुछ डाटा जो मैं नहीं कह रही, ये नेशनल हेल्थ मिशन का डाटा है। ये गवर्नमेंट कह रही है कि हमारे पास पब्लिक हेल्थ सेंटर्स जम्मू डिस्ट्रिक्ट और कश्मीर डिवीजन में 229 और 398 है। डेट मीन्स टोटल ऑफ 627 हमारे पास पोस्ट है हेल्थ सेंटर्स में। एक न्यू स्कीम निकली थी NTPHC, इट मीन्स न्यू टाइम पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। इसमें फार फ्लंग एरिया में सिर्फ आपको एक डायग्नोसिस के लिए जो डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी चाहिए उसमें सिर्फ एक डायग्नोसिस किया जाएगा, बट ये इम्प्लीमेंटेशन अभी तक हुआ नहीं। 2008 में जब 500 पोस्ट निकला तो वो 500 संख्या डॉक्टर वर्क कर रहा है, ये 627 पोस्ट पे वर्क क्यों नहीं हुआ, ये अभी तक वहाँ क्यों नहीं पहुँचे? एंड वन मोर थिंग, 500 तो रजिस्टर्ड डॉक्टर है ही है। एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपको बोलती है एक डेंटिस्ट 7,500 पेशेंट के ऊपर काम करेगा, पर JNK की जो पॉपुलेशन है 25,000 पर एक डेंटिस्ट काम कर रहा है। तो ये एक फ्लॉ है विद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। आजकल तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हर कोई गाइडलाइंस को जानता है। नाउ आई विल से कि बहुत सारी स्टेट, सिर्फ JNK ऐसा नहीं है, बाकी जगह पर भी डेंटल सर्जन्स की प्रॉब्लम थी, बट दे हैव कम विद द सॉल्यूशंस। आप अगर हिमाचल की ओर जाएंगे, हिमाचल के कॉलेजेस में वहाँ पर भी यही, वहाँ की स्टेट में भी यही प्रॉब्लम थी, बट दे कम वेरी अर्ली विद अ डायरेक्टरेट जहाँ पर ग्रीवेंसेस रखे गए। 2 साल उन्होंने सिर्फ हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए फंड्स क्रिएट किए, एब्जॉर्ब किया और कैरी फॉरवर्ड हो गए। मैं एक और स्टेट के नाम लेना चाहूँगी, छत्तीसगढ़ ने एक बहुत ही अच्छी स्कीम निकाली जिसके बारे में हम सब जानते हैं, आयुष्मान भारत। उस स्कीम में वो स्कीम क्या कहती है कि आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम ऑफर्स कवर 5 lakh of small ticket dental procedure at all. Chhattisgarh is a state that has included dental procedures under Ayushman. There are as many as 32 dental packages covered. What is the best part of this? इस पॉलिसी का बेस्ट पार्ट क्या है? इसमें डेंटल हॉस्पिटल तो कवर है, जो JNK का UT का भी डेंटल हॉस्पिटल कवर है, बट दे हैव ऑल्सो इंक्लूड डेंटल क्लिनिक्स टू आर एम्पैनल्ड विद दिस टू प्रोवाइड ट्रीटमेंट। जो हमारी प्राइवेट डेंटल क्लिनिक्स है, आयुष्मान भारत ने उनको अपने साथ एसोसिएट कर लिया। एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली जो बाहर बार फार फ्लंग एरिया में भी है, हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता, तो वो एक डेंटल क्लिनिक को अप्रोच करते हैं, मिनिमम कॉस्ट पे उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। तो वाई वी आर नॉट अडॉप्टिंग दिस टाइप ऑफ स्ट्रैटेजीज टू फॉलो द पाथवे फॉर द डेंटल सर्जन्स? तो मेरी इनसे यही गुजारिश है कि प्लीज़ आप ये छोटे हम समझ सकते हैं 7,000 unemployed dental surgeon को absorb करना is not possible at a single time, but you can come with small policies
जिससे आप वो रिक्रूट करते जाए और हमारा ये पूलिंग पीछे ना होता जाए। सो हमारे पास भी डाटा है जो हमें बताएगी कि सर्विस में कहाँ पर इन्वॉल्व हुआ है। तो अब आके गवर्नमेंट को एक्सक्यूजेस पर एक्सक्यूजेस देखने को मिल रहे हैं, लेकिन डेटा की अगर बात करते हो तो डेटा प्रॉपर तरीके से अवेलेबल है, तो आप उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? मैम मैं इस बारे में ये बताना चाहूँगी कि ये 2016 19/9/2016 एज यू कैन सी हेयर 19/9/2016 में ये डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज जम्मू से ये पोस्ट क्रिएट होके गई थी। 2211 इसका लेटर नंबर है एंड इन्होंने 248 पोस्ट जो है यहाँ से क्रिएट करके ये भेजी गई थी। 248 पोस्ट, ठीक है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई गई। उसके बाद 2018 में इन्होंने वापस से एक रिक्वेस्ट भेजी जिसमें उन्होंने सारे फंड्स प्लस जितना डेंटल सर्जन्स के उनका पे स्केल प्लस जितने हमें फंड्स रिक्वायर है हमारे इक्विपमेंट्स के लिए, वो सारा इसमें उन्होंने डेटा डायरेक्टरेट हेल्थ से सारा प्रॉपर तरीके से लिख के प्रॉपरली भेजा। और उसके बाद इसका ऑर्डर नंबर है 8565 जो कि डेटेड 1/10/2018 में हुआ। और इसमें ये बताया गया कि एग्जिस्टिंग पोस्ट जो अभी है यहाँ पे जो 238 एग्जिस्टिंग पोस्ट थी, रिक्वायरमेंट 535 है और गैप है 297 का। इसमें भी इन लोगों ने डायरेक्टरेट हेल्थ जम्मू से इन्होंने और भी पोस्ट इंक्लूड करके 273 पोस्ट इसमें इंक्लूड की, मतलब टोटलिटी में ये 273 हो गई, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ये सारा जो ये आप एज यू कैन सी हेयर यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है डायरेक्टरेट हेल्थ जम्मू ने कि फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन एज पर 7 CPC, इन्होंने सारे फंड्स जितने पे स्केल होगा डेंटल सर्जन का वो सारा इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया और ये यहाँ सेक्रेटरीट में भेजा। उसके बाद फंड्स रिक्वायर्ड फॉर डेंटल इक्विपमेंट्स, ये सारे जितने भी इक्विपमेंट्स यूज होंगे उसका भी एक प्रॉपर कैलकुलेशन डायरेक्टरेट हेल्थ से भेजा। आप ऐसे देख सकते हैं यहाँ पे PHC CHC हर जगह 1-1-2-2 पोस्ट अवेलेबल हैं, लेकिन हमारे पर कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही है, ठीक है। उसके बाद 2019 में लेटर नंबर 3991, ठीक है, इसमें इन्होंने एज यू कैन सी हियर फोकस ऑन दिस लाइन, इट इज वंस अगेन रिक्वेस्टेड, वी हैव रिक्वेस्टेड the Directorate Health Services have requested that it is once again requested to your good self to issue necessary sanction at earliest, but no heed has been paid. Now you tell me, here also 273 पोस्ट इन्होंने वापस से भेजी ताकि आप वापस से इसके ऊपर कुछ इम्प्लीमेंटेशन करें, बट एज सच कुछ भी नहीं लिया गया। उसके बाद 27 पोस्ट B ग्रेड डेंटल सर्जन की अभी वेकेंट थी, वो भी इसमें इंक्लूड कर गई। सो इन टोटलिटी देर आर 300 एंड मोर पोस्ट, अप्रोक्सीमेटली 325 पोस्ट। ये सिर्फ जम्मू का डेटा आई एम सेइंग, बट कश्मीर में भी डायरेक्टरेट हेल्थ सर्विसेज से डेटा गया है, वहाँ से भी 300 पोस्ट रिक्वायर्ड, दैट मीन्स 600 पोस्ट है, 620 होगी ज़्यादा से ज़्यादा, 627 पोस्ट है, लेकिन कोई भी उसके लिए कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। एंड प्रॉपर डेटा होने के बावजूद हम फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाते हैं और वो बोलते हैं फंड्स नहीं है, हमारे पास नहीं है फंड्स, हम नहीं कर सकते। बट जब हम आपको यहाँ से पूरा प्रॉपर एक डेटा बना के भेज रहे हैं डायरेक्टरेट हेल्थ से, सो व्हाई आर यू नॉट इम्प्लीमेंटिंग? वी आर सफरिंग लाइक हेल। अभी पिछले दिनों लॉयर्स के लिए हुआ था, गवर्नमेंट ने उनके लिए एक ऑर्डर निकाला हुआ है कि जितने भी न्यू लॉयर्स आ रहे हैं उन्हें आपको 10,000 रुपीज स्टाइपेंड देना है, बट दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर द डेंटल सर्जन। व्हाई इज इट सो? जब लॉयर्स को दे सकते हैं, जो नए लॉयर्स आ रहे हैं तो उन्हें 6,000 7,000 मिल सकते हैं, तो हमें क्यों नहीं? वी आर ऑल्सो सिटीजन ऑफ दिस कंट्री एंड JK इज इवन लैगिंग बिहाइंड, बहुत चीज़ों में पीछे रह रहे हैं। क्यों रह रहे हैं? आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग। एंड डेंटल सर्जन, आपको पता है आयुष दिस आयुर्वेदिक एंड डेंटिस्ट्री और MBBS के बहुत सब्जेक्ट्स जो है वो BDS के साथ रिलेटेड है, एक्सेप्ट फॉरेंसिक, गायनेक एंड बाकी ENT वगैरह, और हमारे सब्जेक्ट्स भी उसमें इंक्लूडेड हैं। हम वो सारा पढ़ते हैं, सिमिलर सब्जेक्ट्स होते हैं, बट जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स है दे आर पेइंग मोर हीट, उनको कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स लगाया जाता है ISM में, ISM वालों को लगाया जाता है। जब आप एक नीट एग्जाम देते हैं, नीट एग्जाम क्लियर होता है, एक वहाँ पे कट ऑफ आता है, इतने कट ऑफ पे MBBS जाएगा। गवर्नमेंट की पॉलिसी खुद कहती है कि इसके बाद डेंटिस्ट आएगा, उसके बाद बाकी आएंगे। सो वी आर इक्वल इन प्रोफेशन, कोई कम नहीं है, सब इक्वली वर्क कर रहे हैं। बट जब पोस्ट क्रिएशन की बात आती है, MBBS का हर साल में 500 पोस्ट क्रिएट होता है, आयुष्मान का भी होता है, तो बीच में डेंटिस्ट को अपनी वो पॉलिसी क्यों नहीं फॉलो कर रहे कि एग्जामिनेशन के टाइम पर, काउंसलिंग के टाइम पर, जब हम MBBS के बाद सेकंड पोजीशन पर डेंटिस्ट रख रहे हैं, तो ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट वो वही चीज़ क्यों नहीं फॉलो कर रहे? 60 बच्चे वो ले रहे हैं इनपुट एक GDC में, और आउटपुट हाउस जॉब क्या दे रहे हैं? 40 सीट्स। वो 20 बच्चे जो GDC में पढ़ लिए वो कहाँ जाएंगे हाउस जॉब करने के लिए? मैम एंड जो ये कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स बहुत फार फ्लंग एरियाज़ में लग रहे हैं, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंगली जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स लग रहे हैं, बट
for us also they can create such kind of policies ki we can also work as dental officers in as community health officer in far flung areas, and we are ready to go there. We will serve the people, but give us a chance. We want a chance. बट हमारी तरफ कोई भी तवज्जो नहीं दिया जा रहा है. वी रियली रिक्वेस्ट, आई रियली रिक्वेस्ट एलजी सर, प्लीज़ आई रियली जॉइन माई हैंड्स एंड आई रिक्वेस्ट एलजी सर कि हमारी पोस्ट जो डायरेक्टरेट हेल्थ से गई हैं 2019 में भी एक उन्होंने यहाँ से रिक्वेस्ट भेजी गई है जिसके ऊपर अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है. आई रियली रिक्वेस्ट एलजी सर कि हमारी जो पोस्ट क्रिएट की गई है डायरेक्टरेट हेल्थ से उसके ऊपर थोड़ी सी कार्रवाई की जाए और हमारी पोस्ट निकाली जाए ताकि हमें उसका बेनिफिट हो. बिकॉज बहुत ज़्यादा डेंटल सर्जन्स अनएम्प्लॉयड बैठे हैं एंड हम नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं. वी डोंट हैव हेफ्टी अमाउंट ऑफ मनी कि हम एक क्लिनिक सेटअप प्रॉपर कर पाए, क्योंकि एक क्लिनिक के सेटअप के लिए ही वी रिक्वायर्ड एम्पल अमाउंट ऑफ मनी. और लोन भी लिया जाता है तो पहला क्वेश्चन यही आता है, मैम आपकी रिन्यूमरेशन कितनी है, उसके बेसिस पे आपको लोन मिलेगा. वी कांट पे, हमारे पास जब सैलरी नहीं है तो हम लोन कैसे लेंगे. एंड मैम वी जस्ट वांट जॉब्स. प्लीज़ हमारी पोस्ट जितनी जल्द हो सके वो क्रिएट की निकाली जाए ताकि हमें उसका बेनिफिट हो. प्लीज़, थैंक यू. तो सर आपसे मैं बात करना चाहूँगी, हम लोग बात करें जिस तरह से गवर्नमेंट जो है वो बीडीएस के स्टूडेंट्स को इग्नोर कर रही है, जॉब्स नहीं मिल रही हैं, और जहाँ पर बोला जाता है कि एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट अप किया जाएगा, लेकिन वहीं पर एग्जाम्पल जो है हमें देखने को मिल रहा है. तो उस पर आपका क्या कुछ कहना है? मैम देखिए, जैसे आप बता रहे हैं कि इग्नोर किया जा रहा है, मैम ये इग्नोरेंस तो 2008 से स्टार्ट हो गई थी. मैम हम एग्ज़ाम दे के आते हैं, ये नहीं कि हमें फ्री में बोल रहे हैं कि आ जाओ आप कॉलेज ज्वाइन करो और डिग्री ले लो. मैम ये स्पेशल नीट एग्ज़ाम होता है, वहाँ पे हमने मेरिट लेके आए हैं, दिन रात पढ़ाई करके आए हैं, मेरिट निकाला तब जाके कॉलेज में एडमिशन हुआ है. ऐसे नहीं मैम कि हमें बोला गया है कि सड़कों पे डिग्री मिल रही है, आ जाओ आप कॉलेज ज्वाइन करो और डिग्री ले लो. मैम इसके लिए स्लीपलेस नाइट निकालनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है, रात भर पढ़ना पड़ता है, तब जाके हमें सीट मिलती है. तो इतना पढ़ने के बाद 5-6 साल कॉलेज में लगाने के बाद उसके बाद बोला जाता है कि चलो आप घर बैठो. मैम ऐसा हो गया माहौल कि हमारे फ्रेंड्स, मेरे खुद फ्रेंड्स काफ़ी डिप्रेशन में चले गए, उनके घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है. और घर से बाहर निकलते हैं तो लोग पूछते हैं, फ्रेंड्स पूछते हैं, रिश्तेदार पूछते हैं कि क्या जॉब करते हो भाई. उनके पास जॉब कुछ नहीं होता बोलने. कई लोग ऐसे हैं गरीब होते हैं, क्लिनिक खोलने के लिए पैसा नहीं होता. तो मैम मैं कहता हूँ काफ़ी डिप्रेशन वाला माहौल हो गया. अभी बता रहे कि हमारी जो फाइल है वो बार बार फाइनेंस डिपार्टमेंट से रिजेक्ट होती है. लेकिन मैम अभी बताइए 3 मई को 2021 में इंडिया एजुकेशन डायरी ब्यूरो एडमिन वेबसाइट पे जाके देखो आप, 1163 करोड़ पे यूटी को सैंक्शन हुआ है फाइनेंशियल ईयर नेशनल हेल्थ मिशन के तहत. मैम इस पैसे का क्या किया गया, ये क्यों हमारे मतलब ये इसमें यूज़ क्यों नहीं किया गया जहाँ पे आप आराम से बीडीएस की पोस्ट क्रिएट कर सकते हो. तो मैम मेरी एलजी सर से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप स्पेशली यहाँ पे ध्यान दो और हमें बताओ कि पोस्ट कैसे वो हो. तो मैं चाहता हूँ मैम प्लीज़ जल्दी से जल्दी डेंटिस्ट पैनल से मिले, डेंटिस्ट सर्जन से मिले, उनकी फ्रंट फुट पे ही वो नॉर्मली उनकी ग्रीवेंसेस सुने, सो दैट उनके पास एक क्लियर पिक्चर हो कि हम किससे सफ़र कर रहे हैं. कुछ मेरे सीनियर्स ऐसे हैं वो सोच रहे हैं हमारा करियर सेटलमेंट नहीं हुआ है, उनके बच्चों का करियर सेटल करने का टाइम आ गया, 10th 12th, दे आर सेइंग कि हम लोग सेटल नहीं हैं, उनको कहाँ भेजना है. सो आई थिंक कि एलजी साहब से हमारी बस यही रिक्वेस्ट है, वो एक बार इस मैटर को सीरियसली ले, हमसे बात करें, एक बार हमारे बारे में सुने, हम लोग क्या चाहते हैं. हम भी समझते हैं कि 7000 बच्चा एक साथ एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, बट वी वांट टू टेक इनिशिएटिव्स, टेक स्टेप्स. हर जगह पर जब स्टेप्स लिए जा रहे हैं, छोटे छोटे स्टेप्स लेकर ही एक बड़ी बिल्डिंग बनती है, एकदम से एक बड़ी बिल्डिंग नहीं होती. सो वी रिक्वेस्ट कि वो हमारे ग्रीवेंसेस सुने और प्लीज़ इस पर जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करें. और ये सारा डाटा उनकी डाटा एनालिसिस के पास होगा, दे कैन गेट द डाटा फ्रॉम देयर ओन डिपार्टमेंट्स. तो प्लीज़ आप उस पर हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारे साथ इसके लिए थोड़ी सी एक और रिक्वेस्ट है कि सब बच्चे जो है चाहते हैं कि हाउस जॉब में जो हाउस सर्जन की पोस्ट है वो भी थोड़ी बढ़ाई जाए, क्योंकि इनटेक ही 60 है गवर्नमेंट में और आउटपुट 40 सीट्स का है, तो वो भी थोड़ी बढ़ाई जाए. बट दिस इज़ द मेन इशू. चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका. और जिस तरीके से हमने देखा कि लोगों का क्या कुछ कहना था, क्योंकि अगर हम बात करें तो डिग्रीज होने के बाद भी नौकरियां जब नहीं मिलती हैं तो डिप्रेशन होना और इस तरीके के प्रॉब्लम्स होना बहुत ही ज़्यादा लाजमी है. और बहुत ज़रूरी है कि सरकार इनके मसलों को भी ध्यान दे, क्योंकि जहाँ पर दिन रात एक कर पढ़ाई करना और फिर सीट्स निकालना और उसके बाद जब नौकरी नहीं मिलती है तो उस तरीके का जो डिप्रेशन है वो अलग ही होता है, उस तरीके की जो चिंता होती है वो अलग ही होती है. तो आज हमने आपको यूथ से मिला जो कि अनएम्प्लॉयड यूथ है और सरकार से बार बार गुहार लगा रहा है कि उनको नौकरियां दी जाए. तो इसी तरीके से हम आपको और भी लोगों से मिलाते रहेंगे. तब तक के